द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रही। लगातार पिछले कई दिनों से मणिपुर में हिंसक खबरें और हिंसा की झड़पें जो हैं वो सामने आ रही हैं और लगातार उसे लेकर प्रशासन भी कर्फ्यू लगा रहा है, इंटरनेट सेवा बंद कर रहा है, धारा 144 लागू कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। मणिपुर में गुस्साई भीड़ ने एक बार फिर से मंत्री को निशाना बनाया है और इस बार विदेश राज्य मंत्री के घर पर भीड़ ने हमला कर दिया है। हालांकि घर पर मंत्री जो है वो मौजूद नहीं थे और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि मणिपुर में लगातार जो है वो हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। मणिपुर लगातार हिंसा की आंख में जल रहा है। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, ना ही इसे नियंत्रण करने के लिए अपने तौर पर कोई कदम उठा रहे हैं। मणिपुर में हालात ये हो गए हैं कि बीजेपी के मंत्री खुद इस्तीफे की चेतावनी दे रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी बीजेपी के आदिवासी मंत्री पर मणिपुर में गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया था और अब एक बार फिर एक और मंत्री पर मणिपुर में गुस्साई भीड़ ने जो है उनके आवास पर हमला कर दिया। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर बाकायदा ये कहा जा रहा है कि उन्हें जल्द से जल्द इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और मणिपुर में जो हिंसा भड़क रही है लगातार उसे कंट्रोल करना चाहिए। हालांकि इसको लेकर गृह मंत्री जो हैं वो मणिपुर का दौरा करेंगे, 29 को वहां पर जाएंगे और 2 से 3 दिन का दौरा जो है वहां पर करेंगे। वहां पर जो चीजें हैं उनका जायजा लेंगे, जो हालत बने हुए हैं उनका जायजा लेंगे। खबर में क्या कुछ है, खबर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले दैनिक भास्कर की खबर देखिए। खबर में लिखा है कि मणिपुर में विदेश राज्य मंत्री के घर भीड़ का हमला, मंत्री मैतेई समुदाय से है, अमित शाह 29 को वहां जाएंगे। तो यहां पर मणिपुर में एक और मंत्री पर हमला किया गया। इससे पहले भी आदिवासी नेता पर हमला किया गया था और उनकी कार में जो है उनकी कार पर हमला किया गया था और यहाँ पर मैतेई समुदाय से एक और राज्य मंत्री के घर पर गुस्साई भीड़ ने जो है वो हमला किया। हालांकि मंत्री को इसमें कोई भी नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा है क्योंकि उस वक्त वो घर पर मौजूद नहीं थे। आगे खबर में लिखा है कि मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार रात गुस्साई भीड़ ने केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री RK रंजन सिंह के कोनगबा नंदे इबाई लेकमाई गांव स्थित घर पर हमला कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची जिससे बड़ा हादसा टल गया। हमले के वक्त मंत्री अपने घर में मौजूद नहीं थे, तो वहां पर मौके पर पुलिस पहुंच गई और किसी भी बड़ी घटना होने से पहले ही पुलिस ने उन लोगों को रोक दिया। सूत्रों के अनुसार मंत्री के घर पर हमला मैतेई समुदाय ने ही किया था। मंत्री भी खुद मैतेई समुदाय से ही आते हैं। विदेश राज्य मंत्री सिंह भी मैतेई समुदाय से आते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मणिपुर में दखल की मांग की थी। अब गृह मंत्री अमित शाह 29 मई से 1 जून तक मणिपुर के दौरे पर जा रहे हैं। तो खुद बीजेपी के मंत्रियों पर हमले हो रहे हैं, खुद बीजेपी के मंत्री जो हैं इस्तीफे देने की चेतावनी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर दखल की मांग कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मणिपुर में केंद्रीय नेतृत्व का कोई भी दखल जो है अभी तक नहीं दिया गया है। हालांकि अब 29 मई को अमित शाह जो हैं वो मणिपुर के दौरे पर जाएंगे। यहां पर दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मणिपुर जिस तरीके से हिंसा की आग में चल रहा है उसे लेकर गोदी मीडिया भी चुप्पी बनाए हुआ है। आप सोचिए कि अगर मणिपुर में बीजेपी की जगह किसी और की सरकार होती तो गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर पूरा देश ही सर पर उठा लेता और आपको सुबह से शाम तक ये दिखाता कि मणिपुर में सरकार कितनी लापरवाह है और सरकार को मणिपुर के लोगों की कोई भी चिंता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है इसलिए गोदी मीडिया को भी यहाँ पर साफ सूंघ गया है और गोदी मीडिया मणिपुर के हालातों पर चुप्पी बनाए हुए है। यहीं पर ध्यान देने वाली बात यह भी है दोस्तों कि अब मणिपुर में जब हिंसा हो रही है तो बीजेपी के मंत्रियों को चिट्ठी लिख कर पत्र लिख कर प्रधानमंत्री मोदी से दखल की मांग करनी पड़ रही है, गुजारिश करनी पड़ रही है कि आप वहां पर आइए, चीजों का जायजा लीजिए और इसे कंट्रोल में करिए। लेकिन अगर यहां पर चुनाव होते तो यहां पर पार्षद से लेके प्रधानमंत्री तक जो हैं स्टार प्रचारकों की लाइन में लगकर बड़े बड़े प्रचार करते, बड़ी बड़ी रैलियां करते, बड़े बड़े रोड शो करते। लेकिन अब जब चुनाव यहां पर जीत चुके हैं और राज्य में 2 समुदाय की लड़ाई हिंसा में तब्दील हो गई है तो यहां पर उनका कोई भी दखल जो है या फिर ये कहें कि इनकी प्रायोरिटी ही नहीं है। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है कि
गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम पहुंचे थे। यहां मणिपुर के 13 विधायक शाह से मिलने आए। वहीं शाह ने भी मणिपुर में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मणिपुर में इस हिंसा को करीब कई महीने जो हैं वो बीत चुके हैं, कई दिन बीत चुके हैं। कर्नाटक में जब चुनाव हो रहे थे, रोड शो हो रहे थे, तभी से मणिपुर में हिंसा की खबरें जो है वो सामने आ रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी पूरा का पूरा ध्यान जो है वो कर्नाटक चुनाव पर दिया गया। बीजेपी या फिर केंद्रीय नेतृत्व ने मणिपुर में कोई भी दखल नहीं दिया और शायद यही वजह है कि मणिपुर लगातार हिंसा की आग में जल रहा है। लगातार जो लोग हैं, जो मासूम हैं, वहां पर मासूम जो है अपनी जान गंवा रहे हैं। आगे खबर में लिखा है कि मणिपुर में मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने के खिलाफ 3 मई से शुरू हुई हिंसा 20 दिन बाद फिर भड़क गई। बुधवार को मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के निकथोखोंग में हमलावरों ने राज्य के मंत्री गोविंदास कोनथाउजाम के निजी आवास में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की थी। वहीं कुकी समुदाय के लोगों ने मंगलवार को 3 मैतेई घरों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना का बदला लेते हुए दूसरे समुदाय ने भी 4 घर जला दिए। फिर हथियारों से लैस लोगों ने विष्णुपुर के मोइरांग के कुछ गांवों में हमला किया। तो मणिपुर में 2 समुदाय के बीच आपसी लड़ाई जो है वो हिंसा में तब्दील हो गई और उसको लेकर पूरे राज्य में जो है वो किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, ये तमाम खबरें, तमाम तस्वीरों में आप देख रहे होंगे। हंगामे का शोर सुनकर मोइरांग के राहत शिविर के कुछ लोग भी बाहर आए। इस बीच तोईजाम चंद्रनामी नाम के एक युवक को पीठ में गोली लगी जो सीने से होकर निकल गई। जानकारी मिलते ही असम राइफल्स के जवान भी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने मैतेई युवकों को भगाते हुए हिंसा बढ़ने से रोक दिया। जवानों ने कई कुकी बंकर तोड़ दिए। घटना के बाद जिले में कर्फ्यू भी लगाया गया। जख्मी चंद्रमणि, जिसे सीने पर पीठ में गोली लगी थी, उसने बाद में दम तोड़ दिया। इसी के साथ इम्फाल ईस्ट के केई राव से भाजपा विधायक लौ रेम्बन रामेश्वर ने इस्तीफे की चेतावनी दी है। रामेश्वर का आरोप है कि मणिपुर में हालत सुधर नहीं रहे हैं। दूसरी ओर मणिपुर का मसला जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में गूंज रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मणिपुर में खुद बीजेपी के नेता, सरकार के मंत्री ही परेशान हैं, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। खुद वो चेतावनी दे रहे हैं कि हम इस्तीफे दे देंगे। मोदी जी को चिट्ठी लिख लिख कर दखल देने की मांग की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मणिपुर में बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है या फिर जो केंद्र सरकार है, उनका कोई भी दखल नहीं है। हालांकि अब गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो 29 मई को मणिपुर दौरे पर जाएंगे। उसके बाद देखना होगा कि वहां पर चीजें कंट्रोल होती हैं या नहीं। इसी के साथ आपको बता दें कि मणिपुर की लगभग 38 लाख की आबादी में से आधे से ज्यादा मैतेई समुदाय के लोग हैं। मणिपुर के लगभग 10% क्षेत्रफल में फैली इम्फाल घाटी मैतेई समुदाय बहुल है। मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि मैतेई समुदाय की डिमांड पर विचार करे और 4 महीने के भीतर केंद्र को रिकमेंडेशन भेजे। इसी आदेश के बाद मैतेई को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने एक रैली निकाली जो बाद में हिंसक हो गई और उसके बाद से ही राज्य में जो है वो हिंसा का माहौल बना हुआ है। मैतेई समुदाय के लोगों का तर्क है कि 1949 में भारतीय संघ में विलय से पूर्व उन्हें रियासत काल में जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ था। पिछले 70 साल में मैतेई आबादी 62% से घटकर 50 के आसपास रह गई है। अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए मैतेई समुदाय आरक्षण मांग रहा है। मणिपुर की नगा और कुकी जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में है। राज्य के 90% क्षेत्र में रहने वाले नगा और कुकी राज्य की आबादी का 34% है। इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीटें पहले से मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में हैं। तो मैतेई समुदाय और नागा और कुकी जनजाति के बीच ये पूरा का पूरा मामला है। आरक्षण को लेकर किस तरीके से दोनों के बीच लड़ाई थी जो अब हिंसा में तब्दील हो गई और लगातार इसे लेकर मणिपुर जो है वो हिंसा की आग में जल रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।